रामलला दान गबन का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि देश भर के करोड़ों राम भक्तों की आस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। इस मामले पर पहली बार आरएसएस का बयान आया है। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और जो भी दोषी हों उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। वही विनय कटियार का दावा है कि जांच में चंपत राय और गोपाल राव के नाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर चंपत राय को जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अब सवाल सिर्फ उन 8 लोगों का नहीं है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। सवाल उस व्यवस्था का भी है जिसके भरोसे करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा सौंपा गया था। अगर लगातार पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, अगर कथित तौर पर लंबे समय तक गड़बड़ियां चलती रहीं, तो क्या ये केवल कुछ कर्मचारियों की नाकामी थी या फिर निगरानी और जवाबदेही का पूरा सिस्टम ही कमजोर था? एसआईटी को 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देनी है। ऐसे में देश जानना चाहता है कि क्या जांच केवल निचले स्तर तक सीमित रहेगी या फिर जिम्मेदारी वहां तक भी तय होगी जहां फैसले लिए जाते थे? क्या ट्रस्ट अपनी निगरानी व्यवस्था, ऑडिट और जवाबदेही की कमियों को स्वीकार करेगा? क्या श्रद्धालुओं को भरोसा मिलेगा कि भविष्य में उनके दान की एक एक पाई पूरी पारदर्शिता के साथ सुरक्षित रहेगी? इन्हीं कुछ सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं नेताओं के बयान क्या है। रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है और हम तो जिसका गबन हो जाए तो वो तो आदमी ठीक माना जाए। चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी राम मंदिर चोरी के प्रकरण में विनय कटियार जी का कथन बिल्कुल सच है। उन्होंने जो कहा कि चंपत राय जी का नाम और गोपाल राव का नाम सर्वोपरि है और एक दिन जेल जाएंगे। मैं तो सरकार से ही नहीं, मैं पूरे देश से मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश की सबसे बड़ी धार्मिक आस्था का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर है। छोटी मछलियों की कुर्बानी दे करके, छोटी मछलियों को पकड़कर जेल भेज करके केवल इतश्री करने की सरकार तैयारी कर रही है। चंपत राय का एफआईआर में नाम सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यदि चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा और आरएसएस के लोगों तक आज पहुंचेगी। वो बताएंगे कि ये पैसा कहां जा रहा था। इसीलिए छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। राम मंदिर प्रकरण की एसआईटी जांच कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी होगा वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ा दंड उसको मिलेगा। एसआईटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी उसके आधार पर 8 लोग जो दोषी पाए गए वो जेल के सीक-चौक पीछे हैं। एसआईटी का टाइम बढ़ाया गया है जांच का, वो बाकी चीज़ों की भी पड़ताल कर रही है। जो भी दोषी होंगे वो जो भी कानूनन दंड न्यायिक रूप से होगा वो न्यायालय उनको प्रदान करेगा। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि 2 टूक के आज के हमारे सवाल क्या हैं। हमारा पहला सवाल है, चढ़ावे में घोटाला या फिर साजिश का जाल, कौन है इसका असली जिम्मेदार? इस सवाल का हम जवाब तलाशेंगे। साथ ही सवाल ये भी कि एसआईटी करेगी सच का हिसाब या फिर रह जाएंगे सवाल बेहिसाब? जिन सवालों का उत्तर अभी तक नहीं मिला है, क्या उनके उत्तर मिल पाएंगे या नहीं, सवाल ये भी है। और चढ़ावे की रखवाली में हुई चूक, जिम्मेदारी तय होगी या मिलेगी छूट?
जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी उन लोगों की जो ऊपर बैठे हैं या फिर उनको छूट मिलेगी, ये भी समझेंगे। सवाल ये भी कि राम भक्त पूछे बार बार चढ़ावे का कौन है गुनहगार, चढ़ावे का असल गुनहगार कौन है। राम भक्त अब भी सवाल का जवाब चाहते हैं। और सवाल ये भी कि चढ़ावे की चोरी से आस्था पर प्रहार, भरोसा कैसे होगा बरकरार। एक बार जो भरोसा डगमगाया है कैसे वो बरकरार होगा। ये 5 सवाल हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ ऋचा सिंह जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और नितेंद्र यादव साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक बात मैं बिल्कुल शुरुआत में ही आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो ये कि भाषाई मर्यादा का हम सबको ख्याल रखना है, नितिन भाई, ऋचा जी और के शर्मा जी। और दूसरा ये कि टोका टाकी नहीं करनी है। जब कोई एक बोल रहा होगा तो अगला सुनेगा, आपको काउंटर करना होगा, हम उसका पूरा समय देंगे। और तीसरा है कि व्यक्तिगत आरोप लगाने से भी, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने से भी हमें बचना होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम एक सार्थक चर्चा करें। ऋचा जी, विपक्ष ये कह रहा है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जाएगा, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको बचा दिया जाएगा। और आज यही बात विनय कटियार साहब भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा ये सब भी गिरफ्तार होंगे। तो विपक्ष कह रहा है हम तो कह ही रहे थे। अमित जी, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल है और जो भी इसके जिम्मेदार है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल रूप से एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी गठित होने के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, रिकवरी शुरू हो गई और साथ ही साथ हर पहलू पर एसआईटी विस्तृत रूप से जांच करने लगी। बैंक के कर्मियों को भी उसके जद में लिया गया और अभी कल पुनः 15 दिन एसआईटी की जांच के समय को और आगे बढ़ा दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो इसका जिम्मेदार है वो इससे बचने ना पाए। और हर महीन पहलू पर, हर जिम्मेदार पहलू पर इसकी जांच की जा रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि विपक्ष मुख्य रूप से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इंतजार कर रहा था। जब भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अचानक से सनातन की याद आने लगती है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो कहा करती थी कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया। और जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये पूछा करते थे कि इसकी जगह स्कूल, कॉलेज या अस्पताल क्यों नहीं बना देते, जबकि राम मंदिर किस तरीके से इस देश की इकोनॉमी में बूस्ट करने का काम किया और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कोर्ट एंड कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। आज इनको अचानक से सनातन की याद आने लगी है, क्योंकि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के एवज में या इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे ये अपनी ओछी राजनीति को करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अयोध्या को और राम भक्तों को और सनातन धर्म को जिस तरीके से उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, अमित जी, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के पास कोई भी किसी भी सूचना रखता है या किसी भी कोई जानकारी है तो उसको एसआईटी के पास जाना चाहिए, उस सूचना को देना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये लोगों की आस्था का विषय है। अगर आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई जवाब है, तो उनको ले जाकर एसआईटी को दीजिए, जांच में मदद करिए और इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये हम सबको सुनिश्चित करना होगा। नितिन भाई, आप काउंटर करना चाहते होंगे, लेकिन मैं सवाल जोड़ दूं। आज दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से एक बात ये भी कही गई कि हिंदू धर्म को बदनाम करने का जो षड्यंत्र हो रहा है उसको हमको विफल करना होगा। तो क्या आप ये षड्यंत्र कर रहे हैं? जैसा ऋचा जी भी कह रही हैं कि आप इस अवसर के इंतजार में बैठे हुए थे और इसके पीछे का तर्क ये है कि जब आप लोग ये सवाल पूछा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तब वो लोग ये कहा करते थे कि लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमें अधिकार है, आपको अधिकार नहीं। जी अमित जी, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बात जैसे कि शुरू हुई सरकार से कि और सरकार के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। ये दूध तो उबल रहा था 2021 से, जब महिपाल सिंह ने चंपत राय को बताया था कि भैया यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी चल रही है, मैंने खुद पकड़ा, मैं खुद चूंकि इसका इंचार्ज हूं
और एक बक्से में जो माल जा रहा है इसमें एक दिन में 6 लाख रुपया ज्यादा जा रहा है, ये बंडलिंग गलत हो रही, तो महिपाल सिंह को निकाल दिया गया था। तो उसी समय से तो दूल्हू उबल रहा था, उबल के जितना उबल सकता था उबला, फिर ठंडा हो गया, बहुत मोटी मलाई पड़ी और वो मलाई खा ली गई। अब तो पानी पानी बचा, उसमें मुख्यमंत्री जी करेंगे क्या, मुझे नहीं समझ में आता है। रही बात, हमको राजनीति करने का अधिकार है, हमें सनातन को बदनाम करने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। ये सनातन को बदनाम कौन से लोग कर रहे हैं, वही सनातनी तो कर रहे हैं जो कह रहे थे कि रामलला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम जी का सारा चढ़ावा हम खा जाएंगे, और खाने लगे आखिर के। अभी तो यही कह रहे थे कि ये धर्म के धंधेबाज लोग हैं, ये धर्म के साथ छलावा करने वाले लोग हैं, ये कालनेमी लोग हैं, ये वैसे निठल्ले लोग हैं जो कुछ निठल्ले जो कारोबार नहीं करते, कोई काम नहीं करते, मोहल्ले में घुमा करते हैं और फिर वो एक जागरण कराते हैं, कभी रामलीला कराते हैं, पूरे मोहल्ले से चंदा इकट्ठा करते हैं और शाम को फिर कुछ चढ़ावा उधर जाता है जागरण पार्टी को, और बचे हुए को शाम को लगा के गाना गाते हैं कि हमको तो पीलिए की करिए। अब आपको वो चैनल में बैठ के वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करना मत करिएगा, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया था। ऋचा जी को लाइएगा, इसीलिए जी। नहीं, अब अभी मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए। अब बात में पूछना, सवाल मेरा वहां से पूछना शुरू कर रहा हूं कि भैया ये FIR किसने कराई? ट्रस्ट ने कराई। कब कराई? 25 जून को, जबकि ट्रस्ट के लोगों ने 5 जून को माल बरामद किया था इन लोगों से। तो जो माल 5 जून को बरामद हो चुका था उसकी FIR 25 जून को क्यों कराई गई? 7 जून को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके ये बताया कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, राम मंदिर में बड़ा घपला हो रहा है। तो आखिर ये SIT की मांग किसने की? और जब FIR कराई गई उसमें जिम्मेदार लोगों का नाम क्यों नहीं? चोरों के जो सरदार है, ये गैंग के रखवालों का नाम क्यों नहीं? भाई ये टिन्नू यादव की क्या औकात थी? वो तो ड्राइवर था, वो किस अथॉरिटी से अंदर जाता था? उसको ये अथॉरिटी अंदर जाने की किसने दी? उसको माल लाने की जिम्मेदारी किसने दी? वो तो लिखा पढ़ी में तो ड्राइवर है ना, चंपत का। नितिन जी जवाब ले लेते हैं। नहीं अमित जी, देखिए समाजवादी पार्टी बड़ी स्थिरहीन बातें करती है और गैर राजनीतिक और जो असंसदीय भाषा होती है उसका इस्तेमाल करती है। बीच में नहीं बोला था, अब चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो, आराम से सुनो, अब आप सुनो, अरे सुनो आराम से, नितिन जी, ये पहले तय हो गया था ना कि कोई टोका टाकी नहीं करेगा। आपने जो अपनी बात कही, आपके मन में जो था आपने वही कहा। आप उनके शब्द तो आपने नहीं बोले ना, आपने अपने शब्द बोले। अब वो जो बोल रही है आप सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर करिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। जी अमित जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो कि आजकल अफवाह फैलाने के लिए जाने जाते हैं और विशुद्ध रूप से अफवाह फैलाने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से इस पूरे देश को बताना चाहती हूं कि ये बार बार पूछते हैं FIR क्यों हुई और कब हुई। तो आपको ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, पेरेंशियल मैटर आता है तो उसकी पहले जांच कमेटी बनती है, उसकी जांच होती है, उसके बाद ही FIR दर्ज होती है। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी ना तो कानून को मानती है ना संविधान को मानती है, ये लोग जाति और धर्म देखकर अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। कम से कम हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस देश का सनातनी किसी भी गलत के साथ खड़ा नहीं होता है और हर दोष को दोषपूर्ण बताता है और कहता है कि जिसने भी गलत किया है उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि देश का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने लगातार इस पूरे प्रकरण पर अपनी नजर बना के रखी और हर दिन जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी SIT की जांच पूरी होने का इंतजार नहीं करना चाहती है और बिना जांच पूरी किए ये क्या चाहते हैं कि कुछ लोगों को बचा लिया जाए, या फिर इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी जो षड्यंत्र में ये कहीं शामिल है? इससे तो इसी तरीके की बू आती है। और अगर आप चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो जिस तरीके से प्रक्रियात्मक जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब भी कोई फाइनेंशियल मैटर आएगा तो उसके ऊपर पहले कमेटी बनेगी, जांच होगी, FIR होगी और FIR होने के बाद जिन लोगों को जेल भेज दिया गया है, रिकवरियां शुरू हो गई है, बुलडोजर स्टार्ट है और
पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन हम समाजवादी पार्टी नहीं है जो जाति और धर्म देखकर अपराधियों के साथ खड़े हो जाए। ओके नितिन जी, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा तब आप काउंटर करिएगा। मैं आपके सहयोगी को भी चर्चा में शामिल कर लूं, के शर्मा जी को। के शर्मा जी, क्यों इंतजार नहीं किया जा रहा है एसआईटी की जांच मुकम्मल हो जाने का? मतलब सब कुछ तो हो रहा है। आप देखिए आज आरएसएस की तरफ से भी बयान आ गया, वो भी कह रहे हैं कि किसी को छोड़िए मत, जिस किसी ने भी गलत किया है सभी को सजा मिलनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी यही बात कह रहा है कि सजा मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि हम जांच करवा रहे हैं, जांच मुकम्मल होने के बाद कोई नहीं बचेगा, जिस किसी ने भी एक आना पाई की भी चोरी की है, गड़बड़ी की है, उसको हम सजा देंगे। तो फिर आशंका और अविश्वास क्यों? सब्र क्यों नहीं, इंतजार क्यों नहीं, धैर्य क्यों नहीं? मिस शुक्ला जी, कथनी और करनी में अंतर होता है। कथनी कुछ और, करनी कुछ और होता है, ये बात सबको पता है। हमारे देश में यदि किसी चीजों को छिपाना है, दबाना है, तो सबसे पहले उस पे एक कमेटी बैठाओ, जांच, उस पे जांच का आदेश दो, और उसके बाद लंबे 5-10 सालों में जो धीरे धीरे जब नई चीजें आ जाती है, जैसे नई घटना, कोई इससे बड़ी घटना, तो लोग का ध्यान उधर चला जाता है, पुरानी घटनाओं में लोग भूल जाते हैं। आपको भी पता है कि एसआईटी का जो गठन है वो उसमें कौन लोग हैं और किसमें किस है। देखिए, आप यदि यूपी के हैं और यूपी के ही लोग इसको जांच करेंगे तो वहां प्रभावित होने का चांस पूरा रहेगा। हालांकि देखो, जुडिशरी सिस्टम जो है, रिटायर्ड जजों के द्वारा ये चीज होना चाहिए था, ये आपको भी पता है। बट एसआईटी जो बैठाई गई है, क्योंकि उनको पता है कि यदि ये ऐसी घटनाओं का यदि भंडाफोड़ हुआ और यदि इसके तार ऊपर तक गए तो इसमें देश में सरकार गिर सकती है। इसी वजह से उसको दबाने के लिए एसआईटी की गठन की गई है। और हमेशा रहा है अमित शुक्ला जी, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैंने देखा है भाई साहब, पुलिस जब जाती है ना तो 10 लोगों को उठाती है, 5 लोग को पैसा, जो मोटे रसूख वाले जो होते हैं उनको एफआईआर से आउट कर देती है पैसे लेके, और खाना पूर्ति के लिए 5 ऐसे गरीब जो छोटे पोस्ट पे। आपको भी पता है कि कभी भी चोर अपने खाते में पैसा नहीं डालता, वो किसी नकली खाते में, किसी और के खाते में पैसा डालता। और वो हमेशा मैंने देखा है कि जिसके खाते में पैसा गया है उसको एक्यूज बनाया गया है, लेकिन एक्यूज जो असली होता है वो कभी भी ना अपना मोबाइल सिम यूज करता है, ना अपना खाता यूज करता है, ना वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेता है। ये प्रैक्टिकल है। यदि कोई आदमी इसको नहीं समझ सकता तो मैं उनके बारे में नहीं कह सकता कि उनका दिमाग वो कहाँ है, वो इस दुनिया के दिमाग के है या बाहर के दुनिया के है। इनको समझाना मुश्किल है ऐसे लोगों को कि चोर जो होता है, चोरी, हम कभी भी वकील लोग हैं ना, चोर के माइंड से समझते हैं, और चोर का माइंड ये कहता है कि चोर हमेशा साथी होता है। जो असली चोर होता है वो अपने नाम पे ना तो किराए का मकान लेता है, ना तो कंपनी का ऑफिस का मालिक बनता है, ना वो डायरेक्टर में होता है, ना वो आपको पता है साउथ इंडिया, ठीक है सर, ये एक मिनट रुक जाइए। हाँ। समय दिए बीजेपी को है, उस हिसाब से हमें भी समय दे दीजिए। ये साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं उनको हम लोग डायरेक्टर ऑफ एमएलएम कंपनी, मैंने जो केस आया है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में, वो साउथ इंडिया के लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं, मालिक बनाते हैं, उनसे भाषण करवाते हैं, और जब छापा पड़ती है पुलिस का तो वो अरेस्ट होते हैं। असली मालिक तो कभी नजर में आता ही नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं कि ये छोटे लोग हमेशा बलि के बकरे बन जाते हैं और असल जो लोग हैं वो बच जाएंगे। इसीलिए न्यायाधीश जो रिटायर्ड न्यायाधीश है उनसे इसकी जांच होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। नितिन भाई, अगर आपको लग रहा है कि जो एसआईटी जांच कर रही है वो सच सामने नहीं ला पाएगी, कुछ लोगों को बचा दिया जाएगा, जो असली आरोपी हैं, गुनहगार हैं, उनको बचा दिया जाएगा, तो ये तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप कह रहे हैं कि 27 में आ रहे हैं अखिलेश, 27 में आइएगा, अपनी तरफ से आप स्वतंत्र हैं जांच करवाने के लिए, जिससे भी जांच करवाना हो आप करवाइएगा, सच्चाई सामने लाइएगा, आप एक्सपोज कर दीजिएगा, आप कहिएगा कि हम तो कह ही रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर जो थोड़ा सा जनता का ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर इस बात को लेकर कि आप राम मंदिर को लेकर आस्थावान हैं या नहीं है, शायद वो और मजबूत हो जाएगा। आप तब दर्शन करें या ना करें, लेकिन लोगों को लगेगा कि आपने जो कहा था आपने करके दिखा दिया, आपने उनके करप्शन को एक्सपोज कर दिया जो उन्होंने नहीं किया। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। निश्चित रूप से हम तो इंतजार कर रहे हैं। हम
तो अमित जी ये बताइए, एफआईआर करने समाजवादी पार्टी तो नहीं गई थी। बार बार तो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि हम सनातन को बदनाम कर रहे हैं। लूट तो सनातन के लोग कर रहे हैं ना, जो सनातन के रक्षक हैं वही तो लूट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो ये कहा कि यहाँ अनियमितता हो रही है, जांच करिए। जांच कौन कर रहा है? ट्रस्ट के लोगों को जांच करनी है। ट्रस्ट के लोगों ने जांच की और माल भी बरामद कर लिया, लेकिन ये एफआईआर नहीं कराई। एसआईटी ने फिर से जब जांच की और इसके बाद जब ट्रस्ट के लोगों के ऊपर उंगली उठी, तब ट्रस्ट के लोगों ने उन फेक लोगों के ऊपर एफआईआर करा दी। मेन जो चोर है, मेन जो मालिक है, जहां माल डंप हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। ये प्रश्न है। मैं इंतजार करूंगा और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ये अनियमितताएं नहीं होंगी। वहां ऐसे व्यक्ति बिठाए जाएंगे जो वास्तव में प्रबंधन के मास्टर हो। चंपत राय क्या है? चंपत राय मैनेजमेंट के मास्टर है। चंपत राय पुजारी है। चंपत राय धार्मिक व्यक्ति है। चंपत राय तो कुछ है ही नहीं। चंपत राय तो उन चोरों के गिरोहों के सरगना है। और ये चोरी का, अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, चंपत राय ने माल बरामद किया था 5 तारीख को इन लोगों के घर से, वो माल कहां जमा किया है? पुलिस को दिया? नितिन भाई, एसआईटी को दिया? बताया? अमित भाई एक सेकंड, एक सेकंड। चंपत राय ने कहा था कोई चोरी नहीं हुई। चंपत राय ने ये कहा था कोई चोरी नहीं हुई, फिर एफआईआर क्यों कराई? एफआईआर ट्रस्ट ने ही कराई ना, और ट्रस्ट में कराई तो लिखा है माल का ब्यौरा कि क्या माल चोरी हुआ है। जब माल क्या चोरी हुआ यही नहीं बताया तो चोरों के साथ क्या कर? रिकवरी एसआईटी ने देख रहे हैं ना। नितिन भाई, आप कानून के जानकार भी हैं, इतना तो आप भी समझते होंगे। अभी जब तक अदालत किसी को दोषी नहीं मान लेती है, हम कैसे मान लें कि फलाना दोषी है या फिर वो चोर है? अभी जांच चल रही है, जांच मुकम्मल होने दीजिए, और या फिर आप साबित करवा दीजिएगा कि वो चोर है, तब तो उनको चोर कहा जाए। बाकी आप जो कह रहे हैं कि चंपत राय कौन है, तो साहब जब लखनऊ में बैठ के समाजवादी पार्टी की सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा रही थी, तो ये चंपत राय सरयू के किनारे उन गोलियों का शिकार हो रहे थे, उन गोलियों का सामना कर रहे थे, उन कार सेवकों के साथ थे। और राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई में उनकी क्या भूमिका रही है, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं नितेंद्र भाई, उनको अच्छी तरीके से मालूम है। और किस तरीके से केस में चंपत राय की तरफ से तमाम तथ्य रखे गए, ये भी उनको मालूम है। हम उस पर नहीं जाते हैं, चंपत राय को हम यहां पर सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक अदालत किसी को दोषी ना मान ले, तब तक हम ये कैसे तय कर दें कि वो दोषी है या नहीं है ना? तो इतना तो आप भी समझते ही होंगे। बाकी ऋचा जी, मैं दत्तात्रेय होसबोले साहब के बयान पर आता हूं। अमित शुक्ला जी 20 साल लग जाते हैं अदालत जो है फैसला सुनाने में। अरे सर, तो क्या किया जाए? फांसी पे चढ़वा दिया जाए क्या अदालत का फैसला आने से पहले? आप यही चाहते हैं क्या? अमित शुक्ला जी, आपने कितने लोगों को अदालत का फैसला आने से पहले फांसी पर चढ़ा दिया था सर? प्राइमा पेशाई, यदि कोई आदमी चोर है तो चोर है, उसका मतलब नहीं कि वो चोर नहीं है। यदि रंगे हाथ चोरी का आरोप है सर, यदि पैसा गायब हुआ, चोरी का आरोप है, चोर मानना पड़ेगा। चोर है ये साबित करना होगा कोर्ट में, और आप तो वकील हैं के शर्मा साहब, ठीक है, हमें इसमें उलझना नहीं है सर। वो अदालत को तय करना है, एसआईटी को तय करना है, वो अमित शुक्ला और के शर्मा यहाँ बैठ के थोड़ी ना तय करेंगे। ऋचा जी, आज शुक्ला जी गुनाहगार नहीं है। अमित जी देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अरे ठीक है सर, ये अदालत थोड़ी ना है, ना यहाँ पे जिरे चल रही है कि यहीं पर उनको हम सजा दे देंगे, यहीं पर दोषी तय कर देंगे। हम चर्चा कर रहे हैं, एक सार्थक चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऋचा जी, आज दत्तात्रेय होसबोले साहब ने कहा कि हिंदू धर्म को बदनाम करने का जो षड्यंत्र हो रहा है उसको विफल करना होगा। अब इस सवाल को मैं थोड़ा आसान करके आपसे समझना चाहता हूं, आप इसका जवाब समझाइएगा मुझे कि बदनाम करने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने चढ़ावे में गड़बड़ी की है, जिनका नाम सामने आया है, जिनको चढ़ावे की रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, उन लोगों ने षड्यंत्र किया है? या फिर आप विपक्ष को ये बात कहना चाहते हैं कि जो लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं बदनाम करने का? अमित जी, हमारे लिए प्रभु श्री राम से बड़ा कोई नहीं है, हमारे लिए जनमानस की आस्था से बड़ा कोई नहीं है, और जिसने भी प्रभु श्री राम की आस्था के साथ खिलवाड़ या विश्वासघात करने का प्रयास किया है, उस किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल है। लेकिन हमें उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे सनातन को बदनाम करने की, अयोध्या नगरी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हर दिन अपना स्टैंड बदल लेती है, हर दिन कभी ये अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी ये दूसरे पक्ष में खड़े हो जाते हैं। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं, और सरकार ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसी के पास कोई भी सबूत है, अगर किसी के पास कोई भी तथ्य है,
उसको एसआईटी को जाकर दे देना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूं कि इस देश में सनातन को कमजोर करने की जो एक साजिश चल रही है, जो एक पूरी टूलकिट सक्रिय हो गई है, इसको निष्क्रिय करने की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो कि ये मानते हैं, जो सनातन की जो है तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हैं, जो ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी जिसने सरयू के जल को लाल कर दिया, और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सदन में खड़े होकर कोट एंड कोट कहा कि हमको अयोध्या में सरयू के जल को लाल करने का कोई मलाल नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ये वही पार्टी है जो कि सनातन को भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का पाप करती रही। आज जब ये देख रहे हैं कि पूरा देश सनातन में हो चुका है, तो राम राम करना इनकी मजबूरी हो गई है। लेकिन राम राम ये श्रद्धा के साथ नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अयोध्या को एक साजिश के तहत बदनाम करने की नीयत से राम राम कर रहे हैं, और जनता इनको माफ नहीं करेगी। ठीक है, के शर्मा जी। जी ब्रेक लगा लीजिए। मैं आपके कहने से थोड़ी ब्रेक लगाऊंगी। पहले तो आप संसदीय भाषा सीखिए। पहले आप कैसे अपने आप को वकील कहते हैं? ललिता कुमारी केस के बारे में आपको मालूम नहीं है। शर्मा जी थोड़ा सा सब्र रखते ना, मैं आपके पास ही आ रहा था। यही लकीर तो हमने शुरुआत में खींची थी ना, कि कोई टोका टाकी नहीं करेगा। आप न सर न एसआईटी जांच मुकम्मल होने का सब्र रख पा रहे हैं, न यहाँ बोलने का रख पा रहे हैं। मैं आपके पास ही आ रहा था शर्मा जी। अरे सर तो अपनी बात रखेंगी ना, आप फुल स्टॉप थोड़ी ना लगाएंगे शर्मा जी, प्लीज। समय बर्बाद हो रहा है। मैं आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूँ। नहीं ऋचा जी नहीं, मैं उनको भी रोक रहा हूँ, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। आगे आपकी बात आएगी ऋचा जी। कैसे बन गए आप? औरत कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। के शर्मा जी, मैंने पहले ही कहा था कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत करिएगा। मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वो मत करिए सर। आपको समय दिया गया, जवाब दीजिए। महिला किसने महिला बनाया आपको? आप मानते नहीं है। किसने महिला बनाया आपको? संविधान को हमारे वकालत में के शर्मा जी, अभी आप देखिए अपना समय किल कर रहे हैं, बाद में आप कहेंगे कि हमको समय नहीं दिया गया। ऋचा जी प्लीज। क्योंकि आपको संविधान के बारे में मालूम नहीं है, आप नकली बिल लगा के बैठे हैं, केवल अपने आगे वकील। आगे ऋचा जी आपकी बात आगे। के शर्मा जी अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज, मुद्दे पर ही रहिए सर, व्यक्तिगत मत होइए। वो कह रही है वकील कैसे बन गए, मैं बोला वो महिला कैसे बन गई? तो बट्टा लगाया तो महिला जाता है। फिर सर अभी समय किल कर रहे हैं आप, अभी समय किल कर रहे हैं। मुझे आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यासीन मलिक को जो कांग्रेस पार्टी के घर में आतंकवादी को डिबेट में देखिए, डिबेट में इस बात की आशंका बनी रहती है व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की, इसीलिए मैंने कहा था कि ये मत करिएगा, समय समाप्त हो जाएगा। के शर्मा जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए। मेरा ये कहना है अमित शुक्ला जी कि हमारे देश में जो सिस्टम्स हैं, ये कह रही है सनातनी को बर्बाद। क्या सनातनी ने, क्या कांग्रेस और सपा ने ये चोरी करने का प्लान बनाया था? क्या वो सारे चोर जो है सपा और कांग्रेस के कहने पे चोरी किए? क्या ये जब आपने मंदिर, जब हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये मंदिर बनवाया, आदेश दिया, लोग कहते हैं कि देखिए आपकी इच्छा थी, आप इसके लिए लड़ रहे थे, आपकी लड़ाई थी कि राम मंदिर बनेगा वहीं पे। मैं इसकी क्रेडिट दे सकता हूं कि हाँ आपकी वजह से आपके लिए लड़ा, लेकिन असली जो है यहाँ पे कानून जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कि कानून को अपना काम करने दीजिए। समय समाप्त हो रहा है, मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, मैं समाप्त करना होगा। कानून को अपना काम करने दीजिए, एसआईटी को अपना काम करने दीजिए, जांच मुकम्मल होने दीजिए। अगर कोई गुनहगार बच जाता है तो फिर आप सत्ता में आइएगा तो उसको सजा दीजिएगा, और आपको पूरा भरोसा है कि 27 में आप लोग आ रहे हैं। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उसके बाद जब आप सजा देंगे तो जनता के पास वो मैसेज भी चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2-2 का हिस्सा बनने के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।